हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट स्कूल ऑफ साइंस। आज हम पढ़ने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशंस लेक्चर नंबर 3। पहला लेक्चर में हमने व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे फॉर्म करना और हाउ टू वेरीफाई whether the given equation is the solution of differential equation or not, ये सारे हमने पढ़ लिया। और व्हाट इज पैरामीटर, कितना पैरामीटर हुए तो उसमें कितना डिग्री बनेगा, ये सारे हमने पढ़ लिया है। तो अब आगे पढ़ेंगे हमने। आज हम पढ़ने वाला है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद मैंने आपको पहला लेक्चर में मैंने बताया था देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने जो सॉल्व करने वाला है। एक्चुअली हमने जो भी सॉल्व कर रहे हमने फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्व करने के लिए कितना मेथड से, पहला लेक्चर में मैंने बोला था, सेकंड लेक्चर में मैंने बोला था सो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अभी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं सेकंड वाला मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब सेम कैटेगरी वाला। हाँ, सो आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ओके, जिसमें x और y इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ dy/dx भी होगा। हाँ, कोई भी एक फंक्शन को हमने होमोजीनियस फंक्शन कब बोल सकते हैं? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो उसमें सिंपल लॉजिक है, x के जगह पे लैम्डा x रखो, y के जगह पे लैम्डा y रखो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो। आपको एक फंक्शन दिया है f of x, y, ओके, तो इज इक्वल 0 मान लो। तो इसमें मैंने x के जगह पे लैम्डा x, y के जगह पे लैम्डा y रखा और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, सारे लैम्डा जो है कॉमन आया। उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज मिला और लैम्डा पावर n बचा बाहर, तो इसको हमने बोलते हैं nth डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो इधर आपको एक इक्वेशन दिया है f of x, y is x square minus y square plus 3xy दिया है। ये होमोजीनियस कैसा है? देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी मतलब डिग्री 2 है, इधर भी x इंटू वाई, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, टोटल डिग्री हो जाएगा 2, मतलब सारे टर्म्स का डिग्री सेम है। हम ओवरली बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। बट तो भी हमने कैसे प्रूव करना है इसको? x के जगह पे लैम्डा x, y के जगह पे लैम्डा y रखो। ये एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x मतलब 3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हो जाएगा। सभी में से क्या कॉमन आएगा? लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद वापस आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy मिलेगा, वापस सेम फंक्शन मिल रहा है। तो इधर सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा बोल सकते हैं इसको। सो अब देखो, हम जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है उसमें हमने इसको फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स में दिया है इसमें से या एक्स पावर एन कॉमन ले लो, क्योंकि जो nth ऑर्डर है उतना ऑर्डर कॉमन ले लो एक्स पावर एन, या पूरा इक्वेशन में से y पावर एन कॉमन ले लो। कॉमन लिए तो जो बचा हुआ फंक्शन है एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में होगा, जो बचा हुआ फंक्शन है इधर भी एफ ऑफ एक्स बाई वाई फॉर्म में होगा, मतलब जिधर जिधर एक्स बचा उधर एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो हम देखते कुछ क्वेश्चंस। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस वाला कैसा देगा? इधर देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा आपको फ्रैक्शन फॉर्म में देगा, नहीं दिए तो भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, ये दोनों कैसे होना चाहिए? दोनों होमोजीनियस होना चाहिए। और इसका ऑर्डर मान लो, ऊपर का ऑर्डर अलग होगा, नीचे का ऑर्डर भी अलग हो सकता है डिग्री होमोजीनियस में। सो एटमोस्ट आपको लगभग है ना सारे क्वेश्चंस में सेम ऑर्डर सेम डिग्री वाला देगा। तो ऊपर से मैंने देखो इधर एक्स पावर एन कॉमन लिया, नीचे से भी एक्स पावर एन कॉमन लिया। सो टोटल जो dy बाई डी एक्स है इसको हमने एक फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म में लिखना चाहिए, ऐसा लिखना आना चाहिए। तो आए तो इसको हमने बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसको देखते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है, एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। सो सबसे पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये फॉर्म में लेके आओ, वो जिगजैग देगा तो उसको हमने ऐसा फॉर्म में बना दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन अपॉन सम फंक्शन विच आर इन्वॉल्व्ड इन x एंड y। और आपको आइडेंटिफाई हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ही है, इधर से पता चलेगा। ओके,
इधर से पता चलेगा ये होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस है, तो एंटायर होमोजीनियस होगा। पता चलने के बाद y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vx, मतलब y बाई x इज इक्वल टू v लगा दो। सो x इधर लाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू dx हो जाएगा, vx हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू इधर uv फ्रॉम v इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई dx हो जाएगा। इसको इसमें रिप्लेस कर दो। करने के बाद आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा dy बाई dx की जगह पे v प्लस x इंटू dy बाई dx dv बाई dx इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन जो है आपको f ऑफ v का टर्म्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा टोटल। सो अभी हम क्या करेंगे, एंटायर v टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, एंटायर x टर्म्स को राइट साइड, वेरिएबल सेपरेशन इधर वापस वेरिएबल सेपरेशन में इधर अप्लाई हो जाएगा। होने के बाद जो आंसर आता है उसमें v की जगह पे y बाई x रिप्लेस करो। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, इधर जो क्वेश्चन दिया है, अब देखो स्टूडेंट्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू log y माइनस log x, मैंने log y बाई x लिख सकता हूँ। हाँ, इधर से आपको एक आइडिया आना चाहिए, y बाई x का टर्म्स ओनली होमोजीनियस में आएगा। हाँ, ax इधर से काट के मैंने इधर लाया हूँ। देखो अभी टोटल जो एंटायर फंक्शन है f ऑफ y बाई x फॉर्म में है। सो सीधा y बाई x इज इक्वल टू v ले लो। ओके, तो लेने के बाद क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू vx हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाई dx। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखे तो फटाफट काम हो जाएगा। v प्लस x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, v इंटू log v प्लस 1 इंटू v हो जाएगा v। ये v को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड v कैंसिल। अभी वेरिएबल सेपरेशन 1 अपॉन v log v dv इज इक्वल 1 अपॉन x dx। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अब देखते हैं इधर, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन log v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो सीधा log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ log v। क्यों बेटा, सो log v का डेरिवेटिव होगा 1 बाई v। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इधर मैंने एक फार्मूला बताया, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x होता है, ये हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x। सो ये हिसाब से log ऑफ log v होगा इज इक्वल इधर हो जाएगा log x। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कांस्टेंट को हमने log में ले सकते हैं, log c। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ log v इज इक्वल टू log cx लिख सकता हूँ। दोनों साइड log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n हो जाएगा। सो log v मतलब y बाई x, y बाई x इज इक्वल टू cx लिख दिया। चाहिए तो y इज इक्वल टू y बाई x इज इक्वल टू x इंटू e पावर cx भी लिख सकते हैं। ओके, इसको लॉगरिथम फॉर्म से मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। y बाई x इज इक्वल हो जाएगा आपको, देखो e पावर cx, x उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू x इंटू e पावर cx आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स कौन सी क्वेश्चन में है, देखो फर्स्ट वाले में है x इंटू e पावर cx। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर भी देखो स्टूडेंट्स, इधर जो दिया है, ऊपर जो फंक्शन दिया, नीचे जो फंक्शन दिया, इसमें देखो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। देखो मैंने इसको जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना, f ऑफ x कामा y इज इक्वल तो y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y अपॉन x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। आपको क्या करना है, होमोजेनियस प्रूव करने के लिए f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y रखो, क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर इंटू लैम्डा y होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब, सॉरी इधर y क्यूब, लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद आपको बचेगा y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y अपॉन x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। सो ये कट हुआ,
सो लैम्डा पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई आया। सो इट इज होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, सो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ सभी को हमने एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, तो इधर आ जाएगा y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा इसमें, होल अपान नीचे जो दिया है इसमें भी एक्स क्यूब से डिवाइड करे तो आपको बचेगा 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो y बाई एक्स इज इक्वल वी सब्स्टिट्यूशन था, y इज इक्वल वी एक्स सब्स्टिट्यूशन था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या लेना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो इधर लिखता हूं मैंने v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल आपको बचेगा वी स्क्वायर प्लस 2v अपान 1 प्लस 2v स्क्वायर, वी क्यू प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 2 स्क्वायर। सो इधर देखो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल वी क्यूब प्लस 2v अपान 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, वी क्यूब प्लस 2v माइनस v माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2v क्यूब आ जाएगा, होल अपान 1 प्लस 2v स्क्वायर। इधर देखो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो v माइनस वी क्यूब होगा अपान 1 प्लस 2v स्क्वायर। ओके, सो v माइनस वी क्यूब, इसको हमने आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे v माइनस वी क्यूब होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर। चलो स्टूडेंट इधर मैं लिख रहा हूँ x इंटू डी वी बाई डी एक्स वैल्यू आपको मिला v माइनस वी क्यूब अपान 1 प्लस 2v स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो 1 प्लस 2v स्क्वायर अपान ये जो फंक्शन है इसको नीचे लाया तो v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर हुआ, उसको 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी में सेपरेट कर दिया मैंने, इधर dv इज इक्वल टू 1 अपान एक्स dx हो जाएगा। ये जो पूरा फंक्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का, 1 प्लस 2v स्क्वायर इधर इंटीग्रेशन भी लगाते हैं तो आराम से हो जाएगा, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है स्टूडेंट्स। सो v इंटू इधर मैंने v प्लस 1 इंटू v माइनस 1 रखता हूँ स्टूडेंट, माइनस कॉमन लिया, वो माइनस को मैंने इधर रख दिया, माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा log x प्लस log c या c लिख देते। इसका वेरिएबल इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का, देखो 1 प्लस 2v स्क्वायर अपान v इंटू v प्लस 1 इंटू v माइनस 1, ये सारे लीनियर फंक्शन है, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं a अपान v प्लस b अपान 1 प्लस v प्लस c अपान v माइनस 1 या b प्लस 1 माइनस v भी लिख सकते हैं। अभी एलसीएम लिए तो 1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू v माइनस 1 प्लस c इंटू v प्लस 1। इसमें ए बी सी वैल्यू फाइंड करने के लिए v इज इक्वल 0 लगाओ, v इज इक्वल 1 लगाओ, v इज इक्वल माइनस 1 लगाओ। जब v इज इक्वल 0 लेता हो लेफ्ट साइड 1, इसमें राइट साइड क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस a बचेगा, सो माइनस a, सो इससे a वैल्यू आएगा आपको माइनस 1। v इज इक्वल 1 लगाता हूँ, लेफ्ट साइड हो जाएगा 3, राइट साइड हो जाएगा सिर्फ c वैल्यू बचेगा 2c, सो c इज इक्वल टू 3/2 होगा। माइनस 1 रखता हो लेफ्ट साइड से सेम 3, राइट साइड में सिर्फ आपको किसका वैल्यू बचेगा, सिर्फ b वैल्यू बचेगा, माइनस 2 प्लस 2 2b बचेगा। ओके, सो इधर से b वैल्यू भी 3/2 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट इसमें आप रख के चेक कर सकते हो, पहला 0 रखता हूँ, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, इधर माइनस a बचेगा, a वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 रखता हूँ, इधर साइड तो 3 आएगा, बट a0 होगा, a टर्म बचेगा 2c, सो c इज इक्वल 3/2। अब इधर c वैल्यू b वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ, इधर तो 3 रहेगा, माइनस 1 रखे तो ये दोनों ये क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स इधर थोड़ा मिस्टेक हुआ, इधर एक मिनट थर्ड वाला स्टेप इधर करते हैं। सो मान लो v इज इक्वल मैंने माइनस 1 करता हूँ, माइनस 1 रखता हूँ,
हाँ ये तो 0 हो जाएगा, बराबर है, सॉरी ये 3/2 बराबर है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बी वैल्यू बचेगा -3/2। हाँ बराबर है स्टूडेंट है। हाँ अब देखते हैं, बी वैल्यू 3/2 आ गया। हाँ अब देखो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए वाला जो स्टेप है। हाँ ए की कितना है, ए का वैल्यू -1, -1/v। हाँ बी वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 इंटू 1/1 प्लस v प्लस 3/2 इंटू ये कितना है 1/1v-1 dv इज इक्वल, इधर आ गया आपको -log x प्लस log c भी ले सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स log में आने वाला है। सो इधर -log v हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू इधर क्या हो जाएगा log 1 प्लस v प्लस 3/2 इंटू log इधर भी p-1 इधर log c अपॉन x। अब देखो स्टूडेंट, सो इधर 3/2 इंटू log, ये दोनों में से 3/2 कॉमन लिया, log m प्लस log n हो जाएगा, ये हो जाएगा v² - 1 माइनस log v। हाँ ये log v को उधर लेके गए तो इज इक्वल हो जाएगा, प्लस log v हो जाएगा, प्लस है तो हमने ऐसे लिख सकते हैं c/v इंटू v हो जाएगा, c/x इंटू, ऑलरेडी c/x था और ये माइनस log v उधर गए तो प्लस log v हो जाएगा, प्लस है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। सो इधर v² - 1 इज इक्वल, ये 3/2 है, उधर से लेके जाए तो 2/3 हो जाएगा। सो इधर आपको बचेगा, दोनों से log कट करे तो cv/x होल पावर 2/3, होल पावर 2/3, ये 3/2 उधर गए तो 2/3 हो जाएगा, log के बाजू में है। सो इधर देखो, इधर जैसा आएगा 2/3 इंटू log cv/x हो जाएगा, ये पूरा इधर से कट करे तो एक पावर में आ जाएगा 2/3। हाँ अब देखते स्टूडेंट, व्हाट इज v वैल्यू y/x। ओके सो y/x इधर रखता हूं मैंने, तो आपको ऐसा मिलेगा इधर आंसर y² - x² इज इक्वल टू c इंटू y/x², इधर होल पावर में 2/3 लिख सकता हूँ, भाई x पावर कितना लिख सकता हूँ, इधर y/x है तो और भी एक x आएगा, x² पावर 2/3 लिख सकता हूँ, मतलब x पावर 4/3। इसको आगे आपने सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा स्टूडेंट। ओके सो इधर v वैल्यू y/x रखा तो cv/x होगा, और ऑलरेडी x है, x² होगा, होल पावर 2/3 हो जाएगा 4/3। इधर v² मतलब y²/x² होगा, एलसीएम ले तो y² - x² चाहिए तो आप x को इधर लेके जा सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हमने। अभी देखो स्टूडेंट, इधर वाला जो क्वेश्चन है, इधर क्लियरली y/x का टर्म्स दिया है, तो अब डायरेक्टली y/x इज इक्वल v ले लो। सो dy/dx इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, v प्लस x इंटू dv/dx। सो पहला इसको हमने dy/dx की फॉर्म में लिखते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू cos y/x प्लस x। हाँ इधर जो है x को मैंने डिवाइड करो बाई x, इधर भी बाई x, होल अपॉन cos y/x लिखा हूँ। हाँ अभी इसको मैंने थोड़ा चेंज करता हूँ, सेपरेट करें तो y/x बचेगा, प्लस इधर x कट हो जाएगा, 1/cos y/x बचेगा, इसको y/x प्लस sec y/x लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इधर चेंज करते हैं, dv/dx की जगह पे मैं dy/dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v प्लस x इंटू dv/dx इज इक्वल टू इधर v प्लस सेकेंड फंक्शन v, दोनों साइड v कैंसिल हो जाएगा। अभी सेपरेट करते हैं, a sec इधर नीचे आएगा तो हो जाएगा cos v dv इज इक्वल 1/x dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करो तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin v इज इक्वल टू log x प्लस c। सो v के जगह पे वैल्यू लगा दो, sin y/x इज इक्वल टू log x
प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। बहुत इजीली आ जाएगा बेट सॉल्यूशंस। और आगे देखते हैं। इधर ऐसा पूछा है, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स विद स्लोप, ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब dy by dx स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सभी टर्म्स इधर भी ऑर्डर सेम है, इधर भी ऑर्डर डिग्री सेम है, बाई 2x है, नीचे भी डिग्री सेम है। तो इसको सीधा मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स से डिवाइड किया अपॉन इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स। हाँ, इधर क्या बोला है बेटा, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स बोला है, मतलब इसको आपने सॉल्व करे तो ये इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। तो इधर सेम y बाई एक्स इज इक्वल टू वी ले लो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैंने, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ए v को इधर कैंसिल करके इधर लाए तो माइनस वी हो जाएगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। इधर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। अभी सारे टर्म्स इधर लाओ, क्या हो जाएगा 2v अपॉन, इसको मैंने v स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूँ dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx बचेगा। अब देखते स्टूडेंट इंटीग्रेशन करो, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली log ऑफ डिनोमिनेटर log v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस log c करते इसको। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करें तो v स्क्वायर माइनस 1 log हटाए तो c अपॉन x बचेगा। इधर देखो इसको हमने सिंपली ऐसा लिख सकते हैं log c अपॉन x, log m माइनस log n वैल्यू, दोनों साइड log कैंसिल कर दिया। व्हाट इज v वैल्यू y बाई x, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, एलसीएम ले तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल क्या बचेगा c अपॉन x, एक x कैंसिल कर दो उधर लेके जाओ, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल सी एक्स। हाँ, अब देखो स्टूडेंट इधर का इक्वेशन में इधर का इक्वेशन में मुझे थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। मैंने आपको बोला था इधर कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने c1x ले रहा हूँ, ओके। सो ये आंसर आ गया। तो इधर सी होने दो या सी1 होने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जो लिया कांस्टेंट कैपिटल सी मान लो या स्मॉल सी, आंसर तो आ जाएगा, कांस्टेंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। सो दिया है 2y इंटू ई पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स बाई वाई dy इज इक्वल टू 0। इधर x बाई वाई दिया, अभी तक स्टूडेंट हमने y बाई एक्स लिया था, इधर x बाई वाई, सो सेम प्रोसीजर तो सेम है, x बाई वाई इज इक्वल टू v ले लो, x इज इक्वल टू वी वाई होगा। अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो dx बाई dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाई dy, ऐसा आ जाएगा। इधर से स्टूडेंट्स dx बाई dy वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x इंटू ई पावर x बाई वाई अपॉन 2y इंटू ई पावर x बाई वाई। अब इसमें रिप्लेस करते स्टूडेंट्स, सो v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस, इधर आ जाएगा देखो इसमें आपको x बाई वाई चाहिए मतलब y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको y से डिवाइड करता हूँ, तो y से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, या y कॉमन लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई वाई इंटू ई पावर x बाई वाई अपॉन इधर 2y इंटू ई पावर x बाई वाई। अब देखो ए वाई कट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें y बाई x बाई वाई की जगह पे v रखे तो इधर 1 माइनस 2v ई पावर v अपॉन ई पावर v, इधर 2 बचेगा। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स इधर से
आपको y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस को मैंने अंदर लेके गए तो 2v e पावर v माइनस 1 अपान 2ev बचा है, उधर वाला माइनस v प्लस v को इधर लाए तो माइनस v। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, बचेगा आपको माइनस अपान 2e पावर v। देखो इधर 2v पावर v 2e पावर v कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो v का टर्म्स एक साइड लाए तो 2e पावर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपान वाई डी वाई हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपान वाई डी वाई। सो इधर से 2 ई पावर वी इज इक्वल टू माइनस log वाई प्लस सी। तो v की जगह पे मैं x बाई वाई रखता हूँ तो इधर आ जाएगा 2x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस log y प्लस सी। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स आपको एक पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 1 रखो, तो आप देखते हैं इधर, तो आपको क्या बचा स्टूडेंट्स, अब देखो 2 e पावर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस log y प्लस सी बचा, x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 1 रखे तो क्या हो जाएगा 2 e पावर 0 माइनस log 1 प्लस सी बचेगा। तो e पावर 0 वैल्यू तो 1, तो c वैल्यू मिलेगा आपको 2, log 1 वैल्यू 0 होता है। ओके, हाँ, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब इधर जनरल सॉल्यूशन है, अभी आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 इंटू ई पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू सी वैल्यू कितना था 2 माइनस log y, ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो देखो इधर इधर से dy बाई dx देखते स्टूडेंट्स, dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म उधर लेके जाओ dx को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपने वाई स्क्वायर से डिवाइड करते, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते वाई बाई एक्स फॉर्म में आना चाहिए, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखो वाई बाई एक्स फॉर्म में आया तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी ले लो, वाई इज इक्वल टू वी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो अब देखते स्टूडेंट्स, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, सॉरी इधर v लिखना था, हाँ इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। हाँ, ये v को इधर लाओ स्टूडेंट्स, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये देखो ये दोनों कट हो जाएगा, अभी सारे टर्म्स को इधर लाया तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखते स्टूडेंट्स ये दोनों लीनियर है, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसको डिवीजन करना है तो अब डिवीजन भी कर सकते हैं, किससे डिवीजन करना, तो 1 माइनस वी, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए v माइनस 1 करता हूँ, v प्लस 1 से डिवाइड करना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो v माइनस 1 आएगा, तो माइनस करे तो प्लस कट हो जाएगा, 2 इज द रिमाइंडर। इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस साइन जो है ना इसको इधर चेंज कर दिया, 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी का। ओके, सो रिमाइंडर कितना आया था 1, सॉरी क्वोशिएंट कितना आया था 1, रिमाइंडर कितना आया था 2, सो 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू आपको ऐसा बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सर ये 1 माइनस वी नहीं v माइनस 1। ओके, इधर हमने क्वेश्चन लिया था v माइनस 1। सो स्टूडेंट्स मैंने इधर से माइनस कॉमन लेके इधर रख दिया तो ये हो जाएगा
v माइनस वन, v माइनस वन को v प्लस वन से v प्लस वन को v माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, कोशेंट आया 1। ये बहुत सिंपल है। तो 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस वन। अब देखते स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस वन dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस, अभी इंटीग्रेशन बाद में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। इधर आ जाएगा v प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा log v माइनस वन इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c लेना है तो log c भी ले सकते हैं, या नॉर्मली c लेना है तो c ले सकते हैं। और v की जगह पे y बाई एक्स लगा, सो y बाई एक्स प्लस 2 log ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स log x इज इक्वल टू सी। चाहिए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपको आंसर भी आ जाएगा, मतलब इधर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना रखे तो एनफ है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आगे देखते स्टूडेंट्स, इधर भी इधर से dy बाई dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर उधर लेके गया तो 1 माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v लिया, सो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx हो जाएगा। आगे रखते इसमें v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर। अब देखो सीधा v और v कैंसिल हो जाएगा, सो पूरा टर्म्स पे इधर लाए तो 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx हो जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर से मैंने 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, सो इधर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स dx। इधर जो 2 कॉमन लिया था उसको मैंने इधर लाया। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। हाँ, सो इधर आप देखें तो 1 बाई इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होगा। ओके, सो ये हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 बाई रूट 2। शायद इधर स्टूडेंट्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आता है, इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन करें तो 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स, सो 1 अपॉन 2 ये आ जाएगा बराबर, तो एक्स कैंसिल, बस ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये थोड़ा कंफ्यूज होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। हाँ, सो 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड a मतलब इधर हो जाएगा आपको 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स के जगह पे v अपॉन 1 अपॉन रूट 2 माइनस v इज इक्वल टू 2 log x प्लस c स्टूडेंट्स। इधर आप कट करें तो इधर रूट 2 बचेगा आपको, ये रूट 2 को चाहिए तो इधर ला, सो आपका इधर आंसर बनेगा log 1 प्लस रूट 2 इंटू v वैल्यू y बाई एक्स होगा, ओके, बाय इधर x माइनस रूट 2 y हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 2 इधर आए तो 2 रूट 2 log x प्लस रूट 2 सीख मैंने कैपिटल सी लिया, बस ये आंसर हो जाएगा। सो log x प्लस रूट 2 y अपॉन x माइनस रूट 2 y इज इक्वल टू रूट 2 log x प्लस सी स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते इधर, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हमने दूसरा तरह से भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो हमने ओनली dy बाई dx वाला ही करेंगे। सो पहला dx टर्म को उधर लेके जाओ, सो dy बाई dx इज इक्वल आपको बचेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स, एक्स से डिवाइड करें तो y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सेम स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर, y बाई एक्स इज इक्वल v ले लो, तो dy बाई dx हो जाएगा आपको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, e प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल v प्लस अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, v कैंसिल, so 1 upon variable separation method 1 minus v square dv is equal to 1 upon x dx। ये हो जाएगा साइन इनवर्स v, v के जगह पे डायरेक्टली y बाई एक्स लिख रहा हूँ इज इक्वल हो जाएगा log x प्लस c। बस ये सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। आपको चाहिए तो y इज इक्वल x इंटू साइन, ऐसा भी लिख सकते हैं log x प्लस c, ये सॉल्यूशन है। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी रखे तो चलता है, बहुत इजी क्वेश्चंस। इधर भी dy बाई dx वैल्यू निकालते हैं, सो इधर y बाई x है तो dy बाई dx वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों में से y कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा y dx इज इक्वल टू 2x माइनस x इंटू लॉग y बाई एक्स होल इंटू dy। सो अभी dy बाई dx वैल्यू आपको मिलेगा y अपॉन, इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, वो x इधर रखा हूँ, y बाई एक्स 2 माइनस log y बाई एक्स। अब देखते स्टूडेंट सेम y बाई एक्स इज इक्वल v ले लो, सो dy बाई dx हो जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इधर रखते v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, सो v अपॉन 2 माइनस log v, ये v को इधर लाता हूँ, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v, एलसीएम ले लो, v माइनस 2v प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log v। सिंप्लीफाई करें तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। अब इधर से लाओ, तो 2 माइनस log v अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx होगा स्टूडेंट्स। अभी इसको हमने थोड़ा इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा करने का जरूरत पड़ेगा इधर, अब देखिए इधर स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैं इधर लिख देता हूँ दूसरा जगह पे 2 माइनस log v अपॉन v इंटू 1 माइनस क्या है स्टूडेंट्स, एक मिनट, log v माइनस 1, 2 माइनस log v, so 2 माइनस log v अपॉन v इंटू log v माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स आया स्टूडेंट्स। अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इधर को तो आपको सीधा log x प्लस log c लेना है तो log c ले लो, या c लेना है तो c ले लो। हाँ इधर स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इधर एक सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, log v इज इक्वल टू z लेता हूँ, 1 अपॉन v डी वी वैल्यू हो जाएगा dz। अब इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ, इंटीग्रल 2 माइनस जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट ए भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, सो इसको डिवाइड करना है तो किसको 2 माइनस जेड को जेड माइनस 1 से डिवाइड करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कर तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस जेड। अब देखो सब्ट्रैक्शन करो, माइनस प्लस इकट्ठ हो जाएगा, 2 माइनस 1 बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 माइनस 1 प्लस क्वोशंट कितना, रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी। अब इतना करने के बाद एक चेक करके देखो माइनस जेड प्लस 1 तो 2 माइनस जेड हो जाएगा इज इक्वल टू log x प्लस सी।
सो -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा -z प्लस ये हो जाएगा log z -1 इज इक्वल log x प्लस c। अभी z वैल्यू रखते हैं। z वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? log v मतलब log y by x। ओके, z वैल्यू इधर रखता हूँ, z वैल्यू माइनस log y by x प्लस log ऑफ z की जगह पे log y by x -1 इज इक्वल log x प्लस c। ये स्टूडेंट ये वाला जो है ए टर्म को मैंने इधर लाता हूँ, या ये माइनस log x प्लस log x इधर लाए तो माइनस log x कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, log ऑफ log y अपॉन x -1 इज इक्वल इधर बचेगा मुझे log y प्लस c। सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। सो log ऑफ log y by x -1 इज इक्वल log y, इधर जो है इसको इधर लाए तो प्लस में आ जाएगा। सो log y by x प्लस log x को हमने log m प्लस log n को log mn लिख सकते हैं, x से कैंसिल होकर log y बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सो इधर हमने क्या करेंगे, dy by dx वैल्यू निकालेंगे। सो dy by dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अब देखते स्टूडेंट्स, इधर क्या करेंगे, dy by dx, इधर पहला x से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, माइनस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर इधर रखे तो y by x इज इक्वल v रखो तो v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा -2v माइनस वी स्क्वायर। अभी तो इधर लिखे तो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v dv इज इक्वल 1 अपॉन x माइनस इधर लगेगा dx। इसमें से मैंने v कॉमन लिए तो v प्लस 2 इंटू डी वी इज इक्वल -1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट्स इधर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करूंगा मैंने, डायरेक्टली द इंटीग्रल 2 प्लस वी माइनस वी करता हूँ और सेपरेट करता हूँ। तो v इंटू वी प्लस 2 अपॉन v इंटू वी प्लस 2, ये इजी हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से, इज इक्वल -2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट v प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन v का log v माइनस v कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा log v प्लस 2 इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c करते स्टूडेंट्स इसको। सो इधर आपको बन जाएगा log v अपॉन v प्लस 2, इधर आपको बन जाएगा log c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों से log कैंसिल करो, ओके आपको बचेगा। अभी v वैल्यू भी लिखते हैं, v वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y by x, so y by x plus 2 is equal to c by x square। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, इधर से आपको बचेगा y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा स्टूडेंट y x स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू y प्लस 2x। ओके, चाहिए तो ये y को अपने सेपरेट करके ला सकते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या बोला है, इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 रखने के लिए बोला है। मान लो मैं नीचे इधर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो c वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 c आ जाएगा, तो c वैल्यू 1/3 हो जाएगा। 1/3 को इधर वापस रिप्लेस करो तो आपका जो सॉल्यूशन है ये ऐसा बनेगा 3y x² इज इक्वल टू y प्लस 2x। ओके, चाहिए तो मैंने इधर y को इधर लाके y इंटू 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2x,
तो y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मैंने होमवर्क पे दे रहा हूँ, ये ट्राई करना आप लोग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने पढ़ लिया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन x by y is equal to v या y by x is equal to v according to the situation। और सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद उसको अपने सिंप्लीफाई करके उसको हमने पहली वाली जो वेरिएबल सेपरेशन है उधर xy के जगह पे इधर v एंड x होगा, तो ये हिसाब से हमने वेरिएबल सेपरेशन यूज करके करते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो होप आप सभी लोग को ये समझ में आया, और कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज अप्रोच टू मी। एंड ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से कीजिए, आपको जेडब्ल्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तरह का क्वेश्चन आने वाला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हैव ए नाइस डे।